Hello students, welcome to our class 10 English medium. Last time we discussed some basic example of chapter number 7 and chapter number 3, which is the IMP question. Okay, so today we continue in chapter number 3. Last time we discussed maybe elimination method. ओके, सो एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट करने के बाद आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू करने से पहले कुछ एक टॉपिक है, वो टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, जो कि वो टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.1 एज वेल एज 3.2. दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है. तो एक ही साथ एक पूरी मेथड हम लोग पढ़ लेंगे, जो मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड. ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले तो ये बात करनी है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम ऐसा लिख रहे थे, कुछ इक्वेशन इस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं. उसका जनरल फॉर्मूला ये होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 विच इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y विच इज इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू क्या होगा 0. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके जनरल फॉर्मूला देखो यहाँ पे. a1 इट मीन कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y of first equation, c1 which is called a constant terms in question number equation 1. Similarly, c2 is the constant term in equation number 2, b2 coefficient of y in equation number 2, and a2 coefficient of x of equation number 2. So ये equation number 2, ये इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. चलिए अब हमें डायरेक्टली कैसे मालूम होगा कि गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर, गिवन लाइन आर पैरेलल, गिवन लाइन आर कोइंसिडेंस, गिवन लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का फॉर्मेशन आपको गिवन है आपके सिलेबस में, ये स्टैंडर्ड 10 में. ओके, सो 3 फॉर्मेशन क्या है. सबसे पहले तो ये 2 लाइन इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. फिर सेकंड कैसे, अगर ये 2 लाइन पैरेलल होगी तो कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी. और तीसरा कैसे कि ये लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंस होगी, यानी कि वो एक के ऊपर एक किया जाएगी. चलिए अब ये तीनों के तीनों किस तरह से फाइंड करना है. तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाए तब ये केस 1, केस 2 और ये केस 3, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिवन इक्वेशन को इस जनरल फॉर्मूले के साथ पहले कंपेयर करवाना है. a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है. और फिर आपको रेशियो चेक करना है. रेशियो किसका चेक करना होगा कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, सिर्फ ये दोनों नॉट इक्वल्स टू आ जाए, इट मीन्स ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग. ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट ओनली 1 ही होगा, only one intersect point intersecting point यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि अभी तक आपने जो किया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में, हम क्या करते थे, सॉल्यूशन फाइंड करते थे और सॉल्यूशन क्या लिखते थे एट द एंड x एंड y. ओके, सो x एंड y क्या है, सॉल्यूशन, वो क्या है, 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट.
ओके, सिमिलरली यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तब आपको ये रेशियो चेक करवाना पड़ेगा कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2. Okay, so there is a no solution, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन पॉइंट नहीं मिलेगा. ओके, सो ये कंडीशन आ जाए तो लाइन क्या हो जाएगी हमारी, पैरेलल. और ये तीनों रेशियो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, यानी कि A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2. तब लाइन क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंस. ओके, और जब कोइंसिडेंस होगा तब इसके सॉल्यूशन क्या होगा. देखो, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, यानी कि दोनों में कॉमन है. और सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा. सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, सो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, तो जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी. पर जब लाइन कोइंसिडेंट होगी तब तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी. ओके, सो इसके सॉल्यूशन क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए इनफाइनाइट. इसके सॉल्यूशन क्या हो गए, इनफाइनाइट. इनफाइनाइटली मैं नहीं बोलते, कभी कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते इसको कभी. ओके, सो इसके सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं मिल रही थी तो कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, यहाँ पे एक ही पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट पॉइंट. चलिए, सो इसके एग्जाम्पल आपको लाइन देखते ही मालूम हो जाएगा कि ये लाइन है, वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है कि पैरेलल है. ठीक है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, ये रेशियो ही चेक करना है. चलिए, सो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की चेक करना है कि ये दो लाइन, यानी कि पेयर ऑफ दिस लीनियर टू इक्वेशन आर कोइंसिडेंस, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको, फर्स्ट इक्वेशन 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0. सबसे पहले तो A1 = 5, A2 = 7, देन B1 = -4 एंड B2 = 6. यहाँ से क्लियर हो गया कि A1/A2 का रेशियो क्या मिलेगा, 5/7 एंड B1/B2 उसका रेशियो क्या होगा, सो -2/3. क्लियर है कि A1/A2 not equals to B1/B2. It means given two line are intersecting at point. Okay, so ये था आपका सॉल्यूशन. फर्स्ट, given two line are intersect at point, any one point. चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सिंपल, सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट्स इट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2. सो ये था पहला एग्जाम्पल. इसके लिए इंटरसेक्टिंग के लिए अगर आपको दिया जाए कि कोई एग्जाम्पल दीजिए, सो ये क्या था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल में क्या गिवन है, सेकंड एग्जाम्पल में गिवन है आपको दो लाइन. उसमें आपको चेक करना है कि रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 which is equals to 0. सबसे पहले तो A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12, A2 क्या होगा 18, B2 क्या होगा 6 और C2 ये क्या होगा 24. चलिए, A1/A2 9/18 1/2, B1/B2
3/6, ये भी 2 से कट हो जाएगा, आंसर होगा 1/2। एंड लास्ट वन C1/C2 यानी कि 12/24, ये भी 2 से कट हो जाएगा, आंसर होगा 1/2। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, यानी कि तीनों रेशियो सेम यहाँ पे। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये कंडीशन आ रही है। इट मीन्स गिवन टू लाइन आर कोइंसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है कि रेशियो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सो ये जो सेकंड एग्जांपल है वो इसका एक एग्जांपल हो गया, सेकंड क्वेश्चन है वो, सेकंड क्वेश्चन कोइंसिडेंस का एग्जांपल हो गया। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। चलिए इसमें A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड कर लेते हैं। सो A1 which is equals to 6, B1 which is equals to -3 and C1 is equals to 10, A2 is equals to 2, B2 is equals to -1 and C2 is equals to 9। सबसे पहले तो A1/A2 यानी कि 6/2, ये आंसर क्या मिला 3। B1/B2 इट मीन्स -3/-1 क्या मिला +3। चलिए ये दोनों सेम आ रहा है। और लास्ट C1/C2 10/9, ये कोई कट नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये दो रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम नहीं है, तो क्या होगा A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। therefore given two lines are parallel to each other। क्लियर है? चलिए तो ये था अपना बेसिक फंडा, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर पैरेलल्स एंड लाइन आर कोइंसिडेंट। ओके, चलिए और एग्जांपल गिनते हैं आगे। चलिए तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलिए कंसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो कंसिस्टेंस इट मीन्स वो एक दूसरे को समथिंग टच जैसा मीनिंग हो रहा है, एक दूसरे को पास हो रहा है या टच हो रहा है ना। सो ये तीनों इक्वेशन देखो आप, इन दोनों में से कौन सी दो लाइन कंसिस्टेंस है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ये लाइन कंसिस्टेंट होगी, क्यों? क्योंकि ये टच हो रहा है। ओके, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन कंसिस्टेंस होगी। क्लियर है? फ्रॉम फिगर में से ही मालूम हो जाएगा आपको। और ये फिगर में से ये इसका चेक करने की कंडीशन, ये चेक करने की कंडीशन और ये चेक करने की कंडीशन है। अभी यहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो ये तो क्लियरली हो जाएगा। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर और कोइंसिडेंट हो जाए तो ये ऑटोमेटिक कंसिस्टेंस होगी। ओके, अगर वो लाइन पैरेलल है तो वो लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी इनकंसिस्टेंस। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको? दो लाइन गिवन है, 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड 2x - 3y = 7। चलिए अभी पहले के क्वेश्चन में क्या था, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे थे, LHS साइड थे, और RHS क्या था? 0 था। अब यहाँ पे ये टर्म्स इस तरफ है तो कोई बात नहीं, पर एक इक्वेशन में इस तरफ और दूसरे इक्वेशन में इस तरफ नहीं चलेगा, दोनों इक्वेशन में मुझे एक ही साइड चाहिए। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं कि ये कंडीशन में से चेक करते हैं कि ये लाइन कौन सी है। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है
तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो लेने के लिए A1, B1, C1 ये तीनों की कीमत चाहिए, A2, B2 और C2 इसकी कीमत चाहिए। ये है 3, 2, 5, ये है 2, -3 और 7। रेशियो ले लो। सो A1/A2 ये रेशियो है 3/2 और B1/B2 ये रेशियो है -2/3। यहाँ पर ही क्लियर है कि A1/A2 not is equals to B1/B2. It means given two lines are intersecting each other, therefore these two lines are consistent. Okay, so ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बस ऐसा ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, कुछ नया नहीं है इसमें। नंबर टू क्या गिवन है आपको? नंबर 2 गिवन है, नंबर 2 2x minus 3y is equals to 8, 4x minus 6y is equals to 9। यानी कि A1 which is equals to 2, B1 equals to -3 और C1 equals to 8, A2 equals to 4, B2 -6 और C2 equals to 9। देखो रेशियो क्या आ रहा है, A1/A2 यानी कि 2/4 ये कट हो जाएगा बाय 2 2 4। फिर B1/B2 ये क्या आ रहा है, -3/6, 3 2 6 माइनस प्लस ये होगा 1/2। एंड द लास्ट वन C1/C2 8/9 ये कट नहीं हो रहा है। चलिए ये दो सेम आ रहा है, इट मीन्स A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। it means these two line are parallels। अगर parallels है तो ये क्या है, इसमें infinitely many there is no solution। अगर solution नहीं है तो ये क्या होगा, inconsistence। ओके, सो एट द एंड आपको स्टेटमेंट लिखना है कि गिवन कंडीशन, बाय दिस कंडीशन वी कैन से दैट द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल्स टू ईच अदर एंड देयरफॉर देयर इज अ इनकंसिस्टेंस। ओके, चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 3/2x प्लस 5/3y विच इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन गिवन है आपको 9x माइनस 10y विच इज इक्वल्स टू 14 यानी कि A1 क्या है 3/2, A2 क्या होगा 9, देन B1 5/3, B2 -10, C1 7, C2 14। चलिए रेशियो ले रहा हूँ मैं A1/A2, ये क्या होगा 3/2 डिवाइड में 9 ये हो जाएगा। चलिए 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/3 2 जा 6 ये पहला रेशियो मिला। सिमिलरली B1/B2 इट मीन्स 5/3, सो 5 यहाँ पे डिवाइड में 3 और -10, 5 2 जा 10 बट आंसर होगा -1/6, ये माइनस है इसलिए। चलिए सेकंड C1/C2 7/14, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 7 2 जा 14, सो आंसर मिला 1/2। चलिए यही रेशियो सेम नहीं है, माइनस का भी डिफरेंस नहीं चलेगा। ओके, सो ये होगा A1/A2 not equals to B1/B2। it means given two lines are intersecting at one point and therefore there is a consistence। okay, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 आप कर पाओगे। चलिए तो वो मैं नहीं करता हूँ, वो मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4/3x plus 2y is equals to 8, then 2x plus 3y is equals to 12।
चलिए वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y which is equals to 12। सबसे पहले तो a1 क्या है 4/3, b1 क्या है 2, c1 क्या है 8, a2 2, b2 3 और c2 12। a1 upon a2 it means 4/3 into 2, b1 upon b2 which is equals to 2/3 and c1 upon c2 which is equals to 8/12। चलिए रिड्यूस करते हैं, 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा 2/3, ये तो 2/3 एज इट इज, ये सॉल्व नहीं होगा। 4 2 जा 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, तो ये भी क्या होगा 2/3। देखो तीनों में रेशियो क्या है सेम, सो a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2। इट मीन्स दिस टू लाइन आर कोइंसिडेंट एंड कोइंसिडेंट है, दैट्स व्हाई दैट लाइन आर कंसिस्टेंट। ओके, चलिए तो इसी के साथ हम ये आज का लेसन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राफिकल मेथड शुरू करेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने बाकी छोड़ी थी वो फिनिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।